अब आपको तैयार रहना चाहिए। ओपीएस एनपीएस जानते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम, इसके बारे में भी एक मिनट में बता दूंगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने ओपीएस हटा दी है। जो गहलोत लेकर आए थे, ओपीएस का मतलब यह था पुराने बुजुर्गों की सहायता। जब वो अपनी सर्विस करके निकल के जाएगा तो जितनी उसकी तनख्वाह मिलती थी उससे आधा उसको मिलने लगेगा पेंशन के रूप में। अगर वो गुजर जाएगा तो उसकी वाइफ को मिलने लगेगा उससे भी आधा। ये तो थी साहब ओल्ड पेंशन। 2004 के बाद लागू कर दी गई साहब एनपीएस। 2004 के बाद जो लोग आए हैं, अब हुआ यूं है कि हिमाचल की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस की सरकारों ने कहा एनपीएस नहीं आएगा, ओपीएस लागू दोबारा रहेगा। एनपीएस क्या है? आप नौकर हैं, चलिए मैं मान लेता हूं मैं नौकर हूं भाई, 1 लाख रुपया मुझे मिलता है तो 10,000 मेरी तनख्वाह से निकलेगा, 10,000 सरकार डालेगी, 20,000 रुपया पर मंथ हमारा डल जाएगा काय में, शेयर मार्केट में। जब मैं रिटायर होऊंगा तो उसका कुछ पैसा, एक मुश्त 10-15 लाख, 8-10 लाख, 15 लाख जो भी है वो मिल जाएगा और उसका कुछ परसेंटेज पर मंथ मिलता रहेगा। ये एनपीएस है। अब एनपीएस को लागू कर दिया गया राजस्थान में। क्या हुआ है वो देख लें आप। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने गहलोत का एक और फैसला पलटा, ओपीएस बंद, एनपीएस लागू। खुश हो रहे थे वो बूढ़े लोग जिनको अपना फ्यूचर सिक्योर दिखाई दे रहा था कि बेटे से मांगना नहीं पड़ेगा, भतीजे से मांगना नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो पैसा नहीं मिलेगा। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद अशोक गहलोत की योजनाएं बंद हो रही हैं। भजनलाल सरकार ने पहली नियुक्ति में ही कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया है, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम। कर्मचारी संगठनों ने नाराजगी जताई है। जताते रहिए, वोट तो आपने दी है, अगर डब्बे में गड़बड़ी नहीं हुई है तो। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद अशोक गहलोत की योजनाएं बंद हो रही हैं। भजनलाल सरकार ने पहली नियुक्ति में ही कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया है। आदेश में ओपीएस का कोई कहीं जिक्र नहीं है, मतलब साफ है राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। हालांकि ओपीएस के बारे में वित्त मंत्री दिया कुमारी ही सरकार का दृष्टिकोण साफ करेंगी, लेकिन 25 लोगों की नियुक्ति हुई है, उन्हें एनपीएस के बारे में ही बात हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब इसकी मैं लंबी खबर नहीं बताना चाहता आपको, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि लोगों ने क्या क्या किया। कुछ लोगों ने इसको ट्वीट किया है। एक जैकी यादव साहब हैं, उन्होंने कहा कि हमारे सभी राजस्थानी सरकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्या बात है भाई, शुभकामनाएं मिल रही हैं। यहाँ तो सूत्रों से खबर आ रही है कि राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी है। अब उसके स्थान पर एनपीएस लागू की जाएगी। अब शेर पाला है तो कुछ तो खाएगा ही, वो तो बढ़िया है। अभी केवल पेंशन ही खाई है, वरना तो बहुत राज्यों में तो रोजगार ही खा गया है। ऑफिशियल खबर आज विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी के ऐलान के बाद आ सकती है। कौन है जैकी यादव? बड़ा इंडियन सोशलिस्ट स्ट्रगलर हैं ये। चलो एक साहब और हैं, उनकी बात भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मंडल आर्मी है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने कहा राम के आगमन के साथ, यही तो चाहिए था आपको या कुछ और चाहिए था? राम राज्य आ गया है। अब और बाकी तुम देख लो, मंदिरों में, मस्जिदों में, मदरसों में, मजार पर तो वाकई खाना मिलता भी, लंगर भी बढ़ता है। चलो वहां चलो, क्या मतलब पड़ा? 81 करोड़ तो लाइन में लगे हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए राम राज्य, उन्होंने कहा भी था, लेकर आ गए वो। राम के आगमन के साथ ओपीएस की विदाई कर दी गई है। नवनियुक्त कार्मिकों को ओपीएस के बजाय एनपीएस लागू करने का आदेश जारी। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू की थी। वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार ने नवनियुक्त कार्मिकों के लिए ओपीएस की बजाय अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग द्वारा 22 जनवरी को जारी सहायक कृषि अनुसंधान के 25 कार्मिकों को नियुक्ति का आदेश, 25 लोगों को नौकरी मिली, उसमें स्पष्ट लिख दिया है कि इन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मतलब वही एनपीएस होगा। 29/1/2004 और 13/3/2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना एनपीएस दे होगी, यानी कि 2004 के बाद जो अगर नौकरी कर रहे हैं तो ये होगा। एक तरफ जब 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उत्कर्ष पर था तथा प्रचार अभियान शिखर पर था, तभी 25 कार्मिकों को नियुक्ति आदेश में 2004 के परिपत्रानुसार अंशदायी, बड़ी शुद्ध हिंदी लिखते हैं तो थोड़ा बताना पड़ता अपने स्टाइल में, लागू करने की घोषणा कर दी है। ये उनका फर्रा भी है, मतलब उनका जो वो भी है, जो लोग हैं।
कितनी नौकरी दी बिहार ने भी बराबर में, मालूम है आपको? नीतीश कुमार ने जो सर्वे कराया है कि कौन सी बिरादरी का कितना आदमी है, 75% के करीब वहाँ हो गया है। कितनी नौकरी मिली है मालूम है? 1-1.5 लाख, 1.25 लाख नौकरी मिल गई है वहाँ बिहार में। और यहाँ क्या हो रहा है, जो नौकरी कर रहे हैं या जिनकी लग रही है, अब आपका फ्यूचर कुछ सिक्योर नहीं है। आपने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, 4 साल की नौकरी तो नहीं की, ये भी बड़ी अच्छी बात है। अग्निवीर की तरह अगर तुम्हारी भी 4 साल की कर देंगे तो क्या होगा। हालांकि मैं नौकरी की स्थिति आपको बताऊं, ओपीएस एनपीएस के बारे में हिमाचल में सरकार पलट दी थी ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि भाई हम ओपीएस आपको देंगे। लेकिन बहरहाल फिर भी राजस्थान के लोगों को समझ में नहीं आया, वही वो 25 लाख वाली चिरंजीवी योजना या 50 लाख वाली, उसको फिर दोबारा से मोदी जी, वो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ज़मीन पर क्या है क्या नहीं है वो तो आप जाने। लेकिन बहरहाल अशोक गहलोत काम करता हुआ अच्छा नहीं लगा। अगर यही रिजल्ट सही है तो भूपेश बघेल काम करता हुआ सही नहीं लगा। भूपेश बघेल, अरे साहब, जिस गाय का, जिस गोबर का जिक्र होता है हिंदी पट्टी पे, उस आदमी ने गाय के पेशाब से, गोबर से पेंट बना दिया, लोगों को गोबर खरीदने के पैसे देने लगे। उस आदमी ने वहां से जो है वो क्या ना, हमारे मोदी जी का क्या कहते थे, वो आपदा में अफसर, वो निकाल कर रख दिया। समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया। अगर रिजल्ट सही है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा मन आज तक नहीं कहता है कि वो रिजल्ट बहुत सही है, तो मत मेरा पर्सनली बात है ये। चलिए खैर, तो मैं दर्शकों, बात यह है कि अब वो ओपीएस जो है वहां पर हटा दी गई है, एनपीएस लागू कर दी गई है। कांग्रेचुलेशन भी बनता है अगर आपको ये सूट करता है तो, क्योंकि सरकार तो आप ही लोग लेकर आए हैं। अब जरा सी नौकरी की बात भी सुन लीजिए। ये जो नौकरी पे झगड़े हैं, 140 करोड़ लोगों में कितनी नौकरियां सरकारी मालूम है? 2%। कितनी हो गई 2%? भाई 2 करोड़, 2.25 करोड़, 2.5 करोड़, उसमें रिजर्वेशन है। उसके अंदर नौकरियां रुकी हुई हैं, पद भरे हुए नहीं हैं। आर्मी की ही अगर मैं बात आपसे करूं तो बाहर वहां पर ठेके पे काम कराया जा रहा है, संविदा पर। 2.5 लाख, 1.5 लाख का आंकड़ा पिछले साल का था, एग्जैक्टली मेरे जहन में नहीं है इस समय। खाली पड़े हैं पद। वो जो तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद का लड़का, जिसके बारे में यह कहा जाता कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इलेक्शन के दौरान उसने कहा कि 10 लाख नौकरियां जो देंगे उसमें से 5-6 लाख तो खाली पड़ी हैं साहब। केंद्र ये पता करके बता दे कितनी नौकरियां खाली पड़ी हैं। हालांकि 2-2.5 करोड़ लोगों की नौकरी पर माथा पच्ची है, उसी पर रिजर्वेशन की राड़ है, इनको नहीं मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, इनको। बहरहाल बात यह है कि वो नौकरियां पहली बात तो बहुत कम है तो मिल रही हैं तो अब उसके अंदर फ्यूचर सिक्योर नहीं है, आपको ओपीएस नहीं मिलेगा, तो अब वो स्कीमें खत्म हो रही हैं। चलिए, आपको राम राज्य, आप में से एक वर्ग को राम राज्य चाहिए था, वो मिल जाएगा, मिल भी रहा है। मुंबई में, आंध्र प्रदेश में, उज्जैन में, संत कबीर नगर में खूब अगवादारी गुंडे जो हैं उल्टे सीधे जो है क्या कह सकते हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं, और बुलडोजर भी जा रहा है। शिंदे सरकार ने भी बुलडोजर भेज दिया। तो ये सब कुछ हो रहा है अकॉर्डिंग योर व्यूज, दिलचस्पी, टेम्पटेशन, अकॉर्डिंग योर टेम्पटेशन। ऐसे तो चाहते थे आप मुल्ला के पेश टाइट हो जाएं और पूर चीर के छाती हम बोलते हैं। अरे रामलला स्थापित हो रही है और हनुमान जी का विकराल रूप वाली टी शर्ट लेकर घूम रहा है। खबर पे आ जाता हूं। राजस्थान में ओपीएस खत्म, एनपीएस शुरू। ठीक है, खबर आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।